रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में दो प्रकार की एक्सरसाइज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि डिफ्रेंशिएट की जाती हैं। एक तो वॉक होती है और एक प्राणायाम होता है। सो इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट्स हमें पूछते हैं कि कौन सी प्रकार की एक्सरसाइज करें जिससे कि हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम बूस्ट रहे और हमें इन्फेक्शंस नहीं हों। सो एज सिंपल एज डैट, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो इन्वॉल्व करता है वो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रेकिया और लंग्स रहते हैं। हर एक सिस्टम ढांचा जो बना है वो सपोर्ट सिस्टम से बना है। जैसे कि हमारा स्केलेटल सिस्टम के सराउंडिंग मसल्स है, ऐसे ही हमारे लंग्स के सराउंडिंग मसल्स हैं। हमारी बहुत सारी मसल्स हैं जो कि हमारे लंग्स को सपोर्ट करती हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को। इंस्पिरेटरी मसल्स है जो कि हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारे सांस में एक्टिविटी में हेल्प करती हैं। एक्सपिरेटरी मसल्स अलग रहती हैं। सो हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि अगर आप अपनी रेस्पिरेटरी मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो आपको रेस्पिरेटरी हेल्थ ऑटोमेटिकली मिलेगा। यस, रेस्पिरेटरी मसल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? प्राणायाम उसमें काफ़ी लोकप्रिय है और काफ़ी हेल्पफुल भी है। अगर आप प्राणायाम करते हैं तो उसमें 3-4 प्रकार की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये वो रहती है डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग, बिकॉज फर्स्ट रेस्पिरेटरी जो स्ट्रॉन्ग मसल है, इंस्पिरेटरी मसल है, वो हमारी डायफ्राम है। अगर हम उसकी एक्सरसाइज करते हैं लाइक डीप ब्रीदिंग एंड होल्ड एंड स्लोली एक्सपिरेशन करते हैं, तो डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग हमारी किताबी बुक्स में भी ये लिखा है कि इट इज़ वेरी मच कंट्रोलेबल, वेरी मच गुड इन रेस्पिरेटरी हेल्थ, कि जिससे आपको रेस्पिरेटरी नॉर्मल जो ब्रेथनेस होती है वो नहीं होंगी। सो अगर प्राणायाम की बातें करें, रेस्पिरेटरी हेल्थ की बातें करें, तो ये यूजफुल है, क्योंकि उसमें 3-4 प्रकार की एक्सरसाइज हैं जो कि अगर आप करें तो बहुत ही कारगर सिद्ध होती हैं। जैसे कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग, जिसमें डायफ्रैग्मेटिक आपकी मसल्स काम करती हैं। दूसरी रहती है पर स्लिप ब्रीदिंग। अगर आपको ब्रेथलेसनेस है सो आप पर स्लिप कर सकते हैं, कि आप इंस्पायर करेंगे और एक्सपायर बहुत ही स्लोली करेंगे। स्लोली जैसे कि आप बैलून में एक्सपायर कर रहे हैं, तो पर स्लिप ब्रीदिंग है। तीसरी आप नेजल ब्रीदिंग है, जैसे कि लोम विलोम, एक नाक बंद करके आप सांस ले सकते हैं। चौथी जो की एक्सरसाइज है वो बॉक्स ब्रीदिंग है, कि अगर आप बहुत ज़्यादा एंशियस हो गए हैं, किसी स्ट्रेस से हो गए हैं, फैमिली में झगड़ा हुआ है, तो यू आर वेरी मच स्ट्रेस। सो टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ स्ट्रेस और एंटी एंजाइटी काइंड ऑफ मेडिसिन, आप बॉक्स ब्रीदिंग कर सकते हैं, जिसमें आपने डीप इनहेल करके होल्ड करना है और डीप एक्सहेल करके फिर आपने होल्ड करना है, जिससे कि यू विल फील रिलैक्स। एक साइन ऑफ यूफोरिया यू विल फील, कि आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। सो ये प्राणायाम रिगार्डिंग रेस्पिरेटरी हेल्थ इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। और अगर हम वॉक की बात करें, सो वो जितना हम अगर वॉक करते हैं, सो उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ में जितने दूसरे सिस्टम हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे कि अपना कार्डिक सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ब्लड एंड कैपिलरी सिस्टम है, हमारा स्केलेटल सिस्टम है। क्योंकि वॉकिंग में और ब्रिस्क वॉकिंग में हमारे ये सारे सिस्टम इन्वॉल्व रहते हैं। हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है। सो हम काफ़ी अच्छा फील करते हैं वॉक करने के बाद। सो इफ़ वी आर कंपेयरिंग प्राणायाम विद वॉकिंग, सो वॉकिंग बहुत ही ज़्यादा कारगर है एज कंपेयर टू प्राणायाम। सो अगर डिफरेंशिएट करें किस पेशेंट को प्राणायाम करना है, किसको वॉकिंग करना है, अगर पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, घुटनों की समस्या है, वेट ज़्यादा है और बाहर नहीं घूम सकते और कोई ना कोई समस्याएं हैं, प्राणायाम आप घर पे कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज जो मैंने बताई ये आप घर पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप काफ़ी एक्टिव हैं, मस्कुलर हैं, तो आप वॉक कर सकते हैं। वॉक करके जितने भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम और अदर सिस्टम एक्टिवेट होंगे तो आपको अच्छा लगेगा और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को बूस्ट अप करने में काफ़ी मदद और कारगर सिद्ध होगा।